हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को अगर इस चैनल पे पढ़ाई अगर अच्छा लग रही हो तो या लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिसका नाम है, चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, बाय रॉकी कुमार के द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। आज का चैप्टर शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है अनुवांशिकी रोग। क्या है चैप्टर? अनुवांशिकी रोग। अनुवांशिकी रोग की बात करें तो अनुवांशिकी रोग में कौन कौन सा है? अनुवांशिकी रोग यानी होता क्या है? यानी कहीं ना कहीं जन्म जन्म के समय से ही रिलेटेड होता है, तो उसे अनुवांशिकी रोग, अनुवांशिकी रोग माँ द्वारा होता है। ठीक है, तो अनुवांशिकी रोग में पहला है वर्णाधता। पहला क्या है? वर्णाधता। दूसरा है हीमोफीलिया। तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। चौथा है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। पांचवा है पटाऊ सिंड्रोम। पांचवा क्या है? पटाऊ सिंड्रोम। छठा है डाउन सिंड्रोम। छठा कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुवांशिकी रोग, अनुवांशिकी रोग में कौन कौन सा है? तो पहला है वर्णाधता। पहला क्या है? तो पहला है वर्णाधता। दूसरा है हीमोफीलिया। दूसरा क्या है? तो दूसरा है हीमोफीलिया। अनुवांशिकी रोग में पहला है वर्णाधता। पहला क्या है? पहला है वर्णाधता। वर्णाधता पहला है। दूसरा है हीमोफीलिया। दूसरा क्या है? तो दूसरा है हीमोफीलिया। तीसरा की बात करें तो तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। क्या है? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है? टर्नर सिंड्रोम। चौथा की बात करें तो चौथा है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। चौथा क्या है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। चौथा क्या है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। छठा है पटाऊ सिंड्रोम। छठा क्या है? तो पटाऊ सिंड्रोम है। छठा क्या है? पटाऊ सिंड्रोम है। ठीक है, सातवां की बात करें तो सातवां है डाउन्स सिंड्रोम। सातवां क्या है? डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, इसका ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। अभी ऊपर जो हमने बताया वर्णा अनुवांशिकी रोग में, तो ट्रिक याद रखिएगा, वही टकली के पटाओ और नचाओ। नचाओ यानी डांस करवाओ। वही टकली के पटा के डांस करवाओ या नचाओ। वही में व से वर्णाधता, ही से हीमोफीलिया, टकली में ट से टर्नर सिंड्रोम। क्या है? टर्नर सिंड्रोम। और कली से क्लीनीफेल्टर, पटाऊ से पटाऊ सिंड्रोम। नचाओ, नचाओ यानी डांस करवाओ से डाउन सिंड्रोम। ठीक है, चलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। वही टकली के पटाओ, वही टकली के पटाओ। वही से वर्णाधता, ही से हीमोफीलिया, टकली से ट से टर्नर सिंड्रोम, कली से क्लीनीफेल्टर, पटाऊ से पटाऊ सिंड्रोम, नचाओ यानी डांस करवाओ से डाउन सिंड्रोम। चलिए ठीक है, वर्णाधता में क्या होता है कि लाल और हरा रंग हम लोगों को नहीं दिखता है। लाल और हरा रंग नहीं दिखता है। ठीक है, वर्णाधता में लाल और हरा रंग नहीं दिखता है। वर्णाधता अधिकतर पुरुषों में होता है, जबकि महिलाएं इसका वाहक होती है। यानी यह बीमारी होता है महिलाओं द्वारा, लेकिन होता किस में है? तो पुरुषों में होता है। वर्णाधता अधिकतर होता है पुरुषों में, जबकि महिलाएं इसका वाहक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर ले। वर्णाधता को डाल्टनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। वर्णाधता को डाल्टनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। वर्णाधता को डाल्टनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डाल्टनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं में वर्णाधता तभी होती है जब उनका XX दोनों गुणसूत्र खराब हो।
महिलाओं में वर्णांधता तभी होता है जब उनका एक्स एक्स दोनों गुणसूत्र खराब हो। एक्स एक्स दोनों गुणसूत्र क्या हो, खराब हो। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया दूसरा नंबर आ गया। वही, वह से वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग की वाहक भी कौन होती है, महिलाएं ही होती है। तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग की वाहक महिलाएं होती है। हीमोफीलिया रोग की वाहक महिलाएं होती है। हीमोफीलिया रोग की शुरुआत इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से माना जाता है। हीमोफीलिया रोग की शुरुआत इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं वही टकली, ट से टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में 45 गुणसूत्र होने के कारण टर्नर सिंड्रोम की बीमारी होती है, जिससे महिलाओं में पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। महिलाओं में 45 गुणसूत्र होते हैं, जिसके कारण टर्नर सिंड्रोम का बीमारी होती है, जिससे महिलाओं में पुरुषों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे है 47 गुणसूत्र होने के कारण पुरुषों में क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम का बीमारी हो जाता है। 47 गुणसूत्रों के होने से पुरुषों में क्लीनीफेल्टर नामक बीमारी हो जाता है, जिससे पुरुषों में महिलाओं का लक्षण आ जाता है, जिससे पुरुषों में महिलाओं की लक्षण आ जाती है। चलिए नेक्स्ट है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में के बीमारी में होता है होंठ और तलवा का कट जाना। होंठ और तलवा क्या होता है कि कट जाता है, ऊपर या नीचे कट जाता है, उसे ही कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम की बीमारी में होंठ का तलवा कट जाता है। होंठ का तलवा क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, आगे बात करें डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में शरीर का ढांचा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसी बीमारी में आँख टेढ़ा हो जाता है। डाउन सिंड्रोम शरीर का ढांचा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, नहीं तो फिर इसी बीमारी में आँख भी टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए अब फिर से बात करें तो अनुवांशिकी रोग में कौन कौन सा आ जाता है। पहला है वर्णांधता, पहला क्या है, वर्णांधता। दूसरा है हीमोफीलिया। तीसरा क्या है, टर्नर सिंड्रोम। वर्णांधता यहीं पे बता दीजिए। वर्णांधता में क्या होता है, लाल और हरा रंग नहीं दिखता है, लाल और हरा रंग नहीं दिखता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। महारानी विक्टोरिया इसकी वाहक थी, पहली बार हुआ था उन्हीं को। वर्णांधता में लाल और हरा रंग नहीं दिखता है, जिसकी वाहक कौन होती है, महिलाएं। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमना, जिसकी पहली बार देखा गया महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा। टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होने के कारण स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। क्लीनीफेल्टर में क्या होता है, पुरुषों में 47 गुणसूत्र आ जाने के कारण महिलाओं जैसा लक्षण हो जाता है। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, तो पटाऊ सिंड्रोम में ध्यान रखिएगा, पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, तो पटाऊ सिंड्रोम में होता है होंठ का तलवा कट जाना। होंठ का तलवा या होंठ कट जाना। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम में शरीर का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, या फिर क्या होता है कि आँख का टेढ़ा हो जाना। ठीक है, चलिए रिवीजन तो यहीं से कर दिए। चलिए एक बार फिर से यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं। ट्रिक भी याद रखिएगा। ट्रिक है वही टकली के पटाओ और नचाओ यानी डांस करवाओ। वही में व से वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया, ट से टर्नर, कली से क्लीनीफेल्टर, पटाओ से पटाऊ सिंड्रोम, नचाओ यानी डांस करवाओ से डाउन सिंड्रोम। वर्णांधता में लाल और हरा रंग नहीं दिखता है। वर्णांधता अधिकतर पुरुषों में होता है, जबकि महिलाएं इसका वाहक होती है। महिलाएं इसका क्या होती है, वाहक होती है। वर्णांधता का एक अन्य नाम है जिसका नाम है डाल्टनिज्म। डाल्टनिज्म नामक वैज्ञानिक के खोजने के कारण क्या नाम पड़ा, तो डाल्टनिज्म पड़ा। वर्णांधता को डाल्टनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं में वर्णांधता
तभी होता है जब एक्स एक्स दोनों गुणसूत्र खराब हो। महिलाओं में भी होता है, जब दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र खराब हो तभी हो सकता है, ठीक है। हीमोफीलिया की बात करें, हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया की वाहक महिलाएं होती है। इसका भी वाहक क्या होती है? महिलाएं। हीमोफीलिया रोग की शुरुआत इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से माना जाता है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से माना जाता है। महिलाओं, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। महिलाओं में 45 गुणसूत्र होने के कारण टर्नर सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है, जिससे महिलाओं में पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें 47 गुणसूत्र। 47 गुणसूत्र होने से पुरुषों में क्लिनीफेल्टर नामक बीमारी, क्लिनिकफेल्टर सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। 47 गुणसूत्रों के होने से पुरुषों में क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है, जिससे पुरुषों में महिलाओं के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में होंठ और तलवा कट जाता है। पटाउ सिंड्रोम में होंठ और तलवा कट जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बात करें डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो शरीर का ढांचा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? शरीर का ढांचा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसी बीमारी से आँख टेढ़ा हो जाता है, इसी बीमारी से आँख टेढ़ा हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह पढ़ाई समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। बोधियागा स्टडी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों यारों में बांटिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच पाए। और आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।